अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हुई हूँ चाइना की बिगेस्ट एग्ज़िबिशन जो कि क्वांगचो चाइना में लगती है। और ये एग्ज़िबिशन हर साल लगती है। बहुत बड़ा फेयर होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं। और यहाँ पे आम लोगों की एंट्री अलाउ नहीं होती, सिर्फ बिज़नेस करने वाले ही आ सकते हैं। तो आज इस एग्ज़िबिशन का विज़िट करेंगे और इसके बारे में जो भी डिटेल है मैं आप लोगों से आज के ब्लॉग में शेयर करूँगी। ये दिखा रही हूँ कितना बड़ा इसका एरिया होता है कैंटम फेयर का। डिफरेंट बिल्डिंग और एक बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। और जो ओल्ड बिल्डिंग है उसमें 2 फ्लोर है, न्यू बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। और ये जो सामने ये वाली बिल्डिंग है ये रजिस्ट्रेशन हॉल है कि अगर आपने पहले से इसके लिए एग्जीबिशन में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो यहाँ करवा सकते हैं। ये एग्जीबिशन चाइना में 1957 से हो रही है और इस दफ़ा ये 137 एग्जीबिशन है। ये मेरा पास है। पास होता है तो फिर स्कैन करके अंदर जाने देते हैं। सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ 1 बाय 1 सबकी चेकिंग होती है, फिर एंट्री कार्ड होती है। अब ये वो एरिया है जहाँ मशीन पे कोड स्कैन होगा, जो पास का कोड है उसके बाद एंट्री होगी। के ऊपर बोर्ड है, इसमें सारी डिटेल होती है अलग अलग हॉल में कौन कौन सी प्रोडक्ट है और उनके एरो बने हुए होते हैं किस तरफ से जाना है। ये लॉकर्स हैं, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो वो यहाँ करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं। मेरा भी आज बैग मैंने ले लिया था क्योंकि वापसी में मुझे रात में वापस जाना है। यहाँ बैगेज रखने के चार्जेस 30 RMB है एक दिन के। और सुबह में आप इसको यहाँ पे जमा करवा सकते हैं और शाम में 5:30 से पहले इसको कलेक्ट करना लाजमी है, वरना ये बंद हो जाता है सर्विस, फिर अगले दिन आना पड़ेगा। आज मैं 17 और 18 हॉल का विज़िट करूँगी। इस वक्त मैं इसके A हॉल में हूँ और यहाँ पे सारी मशीनरी है फूड और पैकेजिंग की, मुख्तलिफ मशीनें। सारी कमर्शियल मशीनरी है यहाँ पे। ये प्रिंटिंग पैकेजिंग की मशीन है। ये जो स्टॉल है यहाँ मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की प्रोडक्ट है। इनका जो काम है ये लोग डाई बनाते हैं। जो भी प्लास्टिक की कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी डाई बनवा सकते हैं, जो भी ऑन डिमांड होगी ये बना के दे देंगे। लेकिन इनके चार्जेस मैंने पूछे, डाई वैसे ही एक्सपेंसिव बनती है, काफ़ी ज़्यादा बताया इन्होंने। इस तरह से मैंने इसका पूछा अगर इसकी डाई बनवानी है तो इन्होंने कहा $6000 की बनेगी एक डाई। यहाँ ये वाली मशीन से जो है पेपर रोलर बन रहे हैं। कैंटन फेयर चाइना के क्वांगतोंग प्रोविंस के क्वांगचो सिटी में होता है। ये फर्स्ट टाइम 1957 में स्टार्ट हुआ था और ये हर साल रेगुलर होता है। अब तक इसके 137 फेयर हो चुके हैं और ये चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है जिसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेयर भी कहते हैं। ये जो यहाँ पे ये स्टॉल पे ये वाली ये जो होम अप्लायंसेस है ना, होम अप्लायंसेस की मशीनरी बनाते हैं। ये इनके जो है वो पड़े हुए मॉडल्स। कैंटन फेयर ऐसी जगह है जहाँ के बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले विजिट नहीं किया है तो मैं बोलूँगी ज़रूर विजिट करें। और अगर नहीं पता किस तरह से विजिट करना है, किस तरह से पास बनाना है, तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं भी गाइड कर दूँगी किस तरह से इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा के पास बना के यहाँ आ सकते हैं।
एग्जीबिशन के जो डिफरेंट फेजेस है उनकी डेट बता देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को विज़िट करना हो तो आसानी हो। जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है। सेकंड फेज़ जो है 23 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 27 अप्रैल को एंड होगा। और जो इसका लास्ट फेज़ होगा, थर्ड फेज़, वो 1 मई से लेकर 5 मई तक चलेगा। अब मैं यहाँ लॉन्च में आ गई हूँ। ये VIP बायर लॉन्च है। यहाँ ये कंप्यूटर वगैरह रखे हुए होते हैं, आप आके आराम से यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट करना चाहे तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और स्नैक्स वगैरह होते हैं, कॉफ़ी होती है। बड़ा लॉन्च है। और अब मैं यहाँ काउंटर पे आ गई हूँ अपने लिए कुछ खाने की लेने के लिए। One 小一点的，这个够不够小？可以。哦，好， 2个。好的。शीशे ये मैंने अपने खाने के लिए ले लिया। 好， अभी पीनट ले रही हूँ मैं। कोला कोला हल्दी और ये पॉपकॉर्न है। कोला 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 शीशे। अब मैं अपनी कॉफ़ी ले रही हूँ और मैंने ये बनवाई है नाथ ये कॉफ़ी। मैंने अपनी ट्रे रेडी कर ली है। कुछ स्नैक्स है और लंच टाइम हो गया है और मैं भी यहाँ VIP लॉन्च में आ गई हूँ। थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट लूँगी, उसके बाद शॉर्ट नैप लूँगी, फिर दोबारा से जो है कैंटन फेस्टिवल इसको ज्वाइन करूँगी। और यहाँ रिफ्रेशमेंट में पीनट होते हैं, पॉपकॉर्न, डिफरेंट काइंड के केक, ब्रेड, कॉफ़ी होती है। उसके अलावा जो है पानी, सब ड्राई आइटम होते हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि मैं कोका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये स्पेशली फॉरनर के लिए और कैंटन फेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फिर ये विदाउट कोकाइल बनाते हैं तो खा सकते हैं इसको। फेयर के नॉर्मल पास में VIP लॉन्च अलाउ नहीं होता है, उसके लिए VIP लेना पड़ता है। वो VIP ऐसे सबको नहीं मिलता है जो बहुत पुराने हैं, मार्केट में पुरानी कंपनी है और काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उनको मिलता है VIP। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे चाइनीज़ चाय है। Chinese black tea. ये मेरे लिए गिफ्ट ला रही है। ये मेरे लिए गिफ्ट लाई है। Hello everybody. ये छोटा सा गिफ्ट मुझे दिया है चाइना की फेमस ब्रांड की ब्लैक टी है। इसको टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसी है ये। बहुत अच्छी है। मैंने अपनी रिफ्रेशमेंट ले लिया, रेस्ट कर लिया। अब मैं वापस जा रही हूँ कैंटन फेयर वाले हॉल की तरफ। अगर आप कैंटन फेयर अटेंड कर रहे हैं तो उसके खाने के लिए ये है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ फूड कोर्ट होते हैं और वहाँ अलग अलग कंट्री का खाना होता है। इंडियन, पाकिस्तानी होता है, हलाल भी होता है, उसमें चाइनीज़ और डिफरेंट कंट्री का। वहाँ से भी खा सकते हैं। रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। या अपने साथ कुछ ड्राई आइटम रख लें, वो खा लें। और अगर आपके पास VIP है तो फिर VIP लॉन्च में जाके सब कुछ फ्री होता है, वहाँ जाके जो है अपनी रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, डिफरेंट मसाज मशीन्स हैं। और इस वाली मशीन को यूज़ करने से झुर्रियाँ कम होती है। ये मास्क है, लाइटिंग वाला मास्क है, हेयर ड्रायर है। और ये ब्रश है जिससे अगर आप कंघी करेंगे तो इसमें लाइट जलती है, जिसकी वजह से बाल गिरना कम होंगे और बाल बढ़ने में भी हेल्प होगी। अब ये वाला जो हेलमेट है, अगर आप लोगों का हेयर फॉल होता है तो इसको पहनने से बाल बढ़ेंगे। पहने? हाँ पहनिए ना, एक बार पहन लो। अरे ये इन्होंने पहन लिया है। और ये ऑन होता है। अच्छा, इसको ऑन करेंगे, लाइट जलेगी। कितने मिनट पहनना होता है ये? हाउ मेनी टाइम? और आधे घंटे तक इसको पहनना होगा। गुड। ये सब टोस्टर है। ये ऊपर जो है प्लास्टिक वाले हैं जो सबसे चीपेस्ट रेट में है। उसके अलावा नीचे जो है स्टेनलेस स्टील के हैं, इनका रेट सबसे ज़्यादा हाई है। ये बाहर वाला एरिया, मैं सेकंड हॉल में जा रही हूँ। बाहर देखें कितना ज़्यादा रश है। हर कंट्री का जो है बंदा यहाँ नज़र आएगा।
हर हॉल अलग अलग होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशीनरी वाले हॉल में। हर प्रोडक्ट का अलग अलग हॉल होता है। इस एग्जीबिशन के डिफरेंट फेजेस होते हैं और हर फेज़ में डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, डिफरेंट बायर आते हैं। और कंप्लीट किट भी है बॉक्सेस के अंदर हर साइड में। अब मैं जो टूल किट वाले पैनल में हूँ। ये प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कटिंग करेगा लकड़ी। स्टेयर्स वगैरह हैं जो काम मैकेनिकल काम में यूज़ होती है और हेलमेट है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये रेक है टूल वगैरह रखने के लिए। मौजूद हूँ हॉल 10 में। यहाँ डिफरेंट बिल्डिंग और डिफरेंट हॉल है और डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है। जो स्टॉल है ये सेफ्टी शूज़ है, मैकेनिकल काम के लिए यूज़ होता है। ये वाला एरिया में सेकंड बिल्डिंग में आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी मशीनरी है उनके स्पेयर पार्ट्स के स्टॉल है। अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट आप अपने जो भी बिजनेस है उसको डिस्कस कर सकते हैं, डील वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी स्टॉल लगते हैं इसको भी बुक करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये चाइना की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है और यहाँ पे सारी दुनिया से लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बायर सेलर, उसके साथ चाइनीज़ भी होते हैं। तो इसकी जो मतलब जो बैक साइड का स्टॉल है उनका रेट थोड़ा सा कम होता है। छोटी सी स्पेस हो तो 80,000 RMB से स्टार्ट होता है और फिर डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पे और क्या साइज़ है, उस हिसाब से 2 मिलियन 3 मिलियन RMB 4 मिलियन RMB तक इसका जो है बजट 3-4 दिन का होता है किराया खाली स्टॉल का। एग्जीबिशन के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनकी डेट बता देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को विज़िट करना हो तो आसानी हो। जो इसका फर्स्ट फेज़ है वो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक है। सेकंड फेज़ जो है 23 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 27 अप्रैल को एंड होगा। और जो इसका लास्ट फेज़ होगा थर्ड फेज़ वो 1 मई से लेकर 5 मई तक चलेगा। कैंटोन फेयर के जो तीनों फेज़ है उसकी डिटेल शेयर करती हूँ। उससे ये होगा कि अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन सा फेज़ आप लोगों के लिए सूटेबल है। मैं आप लोगों के साथ एग्जीबिशन की जो डिफरेंट फेजेज़ हैं उनके प्रोडक्ट की डिटेल शेयर करने लगी हूँ। इसके फर्स्ट फेज़ में मशीनरी होती है, हाउस होल्ड मशीनरी, कमर्शियल मशीनरी, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं और व्हीकल से रिलेटेड प्रोडक्ट भी इसी में ही होती है। मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, इसकी प्रोडक्ट यहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है और सोलर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो भी इसी फेज़ में होती है। इसके अलावा जो लाइटिंग प्रोडक्ट है, डिफरेंट किस्म के आइटम, वो सारे इसी फेज़ में मिलेंगे। इस फेयर के सेकंड फेज़ में होम डेकोरेशन की प्रोडक्ट होती हैं। उसके अलावा सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फेस्टिवल होते हैं जिन पर चीज़ें यूज़ होती है, मसलन ईद है, क्रिसमस है, इन फेस्टिवल से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। तो अगर आप इनमें से किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो फिर इसका सेकंड फेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। कैंटोन फेयर के जो थर्ड और लास्ट फेज़ है ये क्लोथिंग से रिलेटेड होता है। हर तरह के इसमें आपको क्लोथिंग आइटम मिल जाएंगे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। उसके अलावा टॉयज़ होते हैं, लेदर की सारी प्रोडक्ट होती हैं, ऑफिस सप्लाइज़ वगैरह होती हैं। तो अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में आप काम करते हैं तो इसका थर्ड फेज़ आने वाला है, उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैप वगैरह बने हुए होते हैं ताकि विजिटर को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो। डायरेक्शन लिखी होती है, एरिया लिखा हुआ होता है, कौन सा हॉल है और किस तरफ जाना है। अगर गाड़ी वगैरह कहीं फंस जाए तो उसको लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है।
अब बाहर आ गई हूँ मैं, शाम हो रही है। फेयर एंड होने से जल्दी बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल एंड में 6 बजे बाहर आना हो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद रश होता है, बहुत वेट करना पड़ता है, लाइन होती है। तो उसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आधा 1 घंटा पहले बाहर आ जाऊँ ताकि कम रश हो। अभी भी अच्छा खासा रश है, लेकिन एंड टाइम पे तो बिल्कुल साथ चल रहे होते हैं लोग। मिशन के बाद मैं यहाँ आ गई थी आज अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। इसका फर्स्ट फेज़ का आखिरी दिन है और मैं अपना व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। मैं यहाँ आई थी अपने किसी पर्सनल काम से, साथ साथ मैंने आप लोगों को गाइड किया। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड है तो आई होप कि मेरे व्लॉग से काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। आपके फ्रेंड या फैमिली में जो भी बिज़नेस करता है उसके साथ मेरा व्लॉग शेयर करें, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं क्या सीखा। मैं अपना व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।